नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर मेरी एसआईपी 20,000 रुपये की चल रही है। तो अगर हम 20 साल कंटिन्यू रखते हैं एसआईपी को अपने, तो हमें कितना मिल सकता है और साथ में टैक्स कितना लग सकता है, ये भी कैलकुलेशन आज हम दोस्तों जानेंगे। दोस्तों, एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का जो आपका बेस्ट तरीका है वो एसआईपी है। एसआईपी के जरिए आप नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा पैसा करके हर महीने करके आप डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, जिससे जो है लॉन्ग टर्म में जब भी आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक पड़ा रहता है, इन्वेस्टमेंट रहता है, तो आपको म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है, जिसकी वजह से हमारा पैसा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बना के देता रहता है। तो दोस्तों, एसआईपी की जो ताकत होती है वो लंबे समय में ही दिखता है और इतना ज़्यादा दिखेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हमें 20 साल में 15 साल में इतना म्यूचुअल फंड एसआईपी से रिटर्न कैसे मिल सकता है। दोस्तों, उसकी असली ताकत होती है कंपाउंडिंग, क्योंकि जब जो है हम अपने पैसे को काम पे लगा देते हैं, यानी कि जो आपने एसआईपी किया, एसआईपी से जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट होने के बाद वही पैसा आपका कंपाउंड होता रहता है मार्केट में, जिससे जो है फंड मैनेजर वहाँ से रिटर्न बना करके आपके लिए रिटर्न बनाते हैं और वही पैसा कंपाउंड होते होते 15-20 साल में एक अच्छा कार्पस बन जाता है। सिर्फ आपको एक फार्मूला लागू करना है कि अगर मैंने एसआईपी स्टार्ट किया तो मैं अपनी एसआईपी बंद नहीं करूंगा। और दोस्तों, अगर आपने ये मान लिया, ठान लिया कि जब तक मेरा गोल अचीव नहीं हो जाता, यानी कि अगर मैंने 15 साल के लिए किया है तो 15 साल, 20 साल के लिए किया है तो 20 साल। दोस्तों, आप देखते हैं कि 20 साल के लिए बहुत सारे ऐसे प्लान आते रहते हैं, तो आप अगर उतना समय आप देंगे एसआईपी को अपने, तो फिर आपको रिटर्न कितना बना के दे सकता है, आप उस चीज़ को हमारे फंड के परफॉर्मेंस डेटा सीट पे आज देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फंड हैं कि अगर हमने 20 साल पहले एसआईपी किया होता तो आज कितना मेरा वो फंड बना होता। यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे फंड का कि कितना रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन दोस्तों पास्ट जो परफॉर्मेंस होता है उससे एक आंकड़ा लगता है कि हाँ, आपको कितना मिल सकता है, पीछे किन कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अब दोस्तों, अब रही बात आती है कि आप अपनी एसआईपी पे जो आपने 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, उस पर आप रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, रिटर्न जो एक्सपेक्ट करना है, म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न 12% होता है। जब आप 12% एवरेज लेंगे, जिसको हम 72 का रूल भी कहते हैं, अगर 72 के रूल से आप फॉलो करेंगे, देखेंगे, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से पैसा कितने दिन में आपका डबल होता है। तो यहाँ जो है एवरेजिंग जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो यहाँ पे हमने 12% लिया है। आज हम कैलकुलेशन देखेंगे, क्योंकि हमारे बीबर का कई बार कमेंट था कि सर हम 20 साल के लिए 20,000 की एसआईपी चलाएंगे, तो हमें इसका कैलकुलेशन बताया जाए। तो देखते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे, और दोस्तों जानेंगे कि टैक्स कितना लगेगा। तो पहले आप देखें कि जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, वो इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 48 लाख रुपया बनेगा। यहाँ ये 48 लाख रुपया आपने 20-20 हजार रुपया करके हर महीने एसआईपी के माध्यम से जो म्यूचुअल फंड के स्कीम में आपने लगाया है, एसआईपी किया है, वो 48 लाख रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बनेगा। और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से जो आपका मेच्योरिटी वैल्यू बन सकता है, वो दोस्तों 1,84,16,604 रुपया आपका बन सकता है। अब दोस्तों, ये जो 1,84,16,604 रुपया है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से कैलकुलेशन है। अगर
आपका फंड परफॉर्मेंस, जिस फंड में आपने एसआईपी किया है, अगर उसका 12% से ऊपर का फंड परफॉर्मेंस रहता है तो ये पैसा आपका बढ़ सकता है, और अगर नीचे रहेगा तो घट भी सकता है। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड के नेचर में होता है घटना और बढ़ना, क्योंकि मार्केट बेस की चीज़ होती है, इसलिए जो मार्केट के अधीन होता है वहाँ पे आपका घटना बढ़ना निश्चित रहता है। तो फंड परफॉर्मेंस का रिटर्न, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो घट और बढ़ सकता है। तो यहाँ ये आपका मेच्योरिटी वैल्यू बन सकता है। अब मेच्योरिटी वैल्यू जो ये इतना बना, तो हमें मिला कितना, एक्चुअल मिला जो 48 लाख रुपया आपने इन्वेस्टेड किया है, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। वो अमाउंट आपका घट करके आपका जो रिटर्न आपने लाभ अर्जित किया वो 1,36,16,604 रुपया आपने अर्जित किया। यानी कि आपको जो मिला लाभ, ग्रोथ हुआ जो आपके एसआईपी में, वो 1,36,16,604 रुपए का हुआ। अब यहाँ जो टैक्स का जो कैलकुलेशन है दोस्तों, वो जिस टाइम आप विड्रॉल करेंगे यानी रिडेम्पशन लेंगे, उस टाइम का जो गवर्नमेंट का रूल होगा उस हिसाब से आपका टैक्सेशन का रूल फॉलो होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ जो टैक्स का कैलकुलेशन हुआ है उस हिसाब से देखें, जो टैक्स अप्लीकेबल हो रहा है वो 17,04,136 रुपया, यानी कि जो आपका ग्रोथ हुआ है उसी पर आपको टैक्स देना है, यानी लगेगा। तो कितना लगेगा, 17,04,136 रुपया। अब दोस्तों ये जो टैक्स होता है ये दो प्रकार से लगता है, एसआईपी में दो प्रकार से लगेगा, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो शॉर्ट टर्म आपका 2640, जो आपकी लास्ट वाली एसआईपी जा रही है उसमें जो है आपका शॉर्ट टर्म बनेगा। बाकी जो 19 साल जो पहले एसआईपी हुआ है वहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 17,01,496 रुपया बनेगा। ये दोस्तों इस प्रकार से हमारा 20,000 की एसआईपी 20 साल चलाने पर ये कैलकुलेशन रहा। अब दोस्तों हम यहाँ से चलते हैं, कुछ लाइव डाटा इंफॉर्मेशन देखते हैं। और दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है ये आपके एजुकेशनल पर्पज से है, मेरा किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ आप हम चलते हैं अपने डाटा शीट पे और ये देखेंगे कि अगर 20 साल पहले 20,000 की एसआईपी किया था तो कौन से फंड ने हमें दी। आज हम दोस्तों फ्लेक्सी कैप का एक एग्जांपल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड ने कितना बना के दिया है। वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, जिन्होंने अपनी 20 साल एज कंप्लीट किया है वही फंड यहाँ पे सामने है। और यहाँ आप देखें जो पहला फंड है वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप दोस्तों इसलिए कि फ्लेक्सी कैप में जैसा नाम से ही फ्लेक्सी कैप है वैसे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यानी कि फंड मैनेजर को आज़ादी रहती है कि मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से वो लार्ज, मिड और स्मॉल जहाँ पे उनको लगेगा वहाँ पे वो अपना एक्सपोज कर लेते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इसलिए जो है आपका फ्लेक्सी कैप फंड हमने आज आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है। अब यहाँ देखिए कि फ्लेक्सी कैप जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है इसका एयूएम देखें, पहले एयूएम आप देखें कि 91,041 करोड़ रुपए का एयूएम है, काफ़ी बड़ा एयूएम है। और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 48 लाख ही है, क्योंकि आज के 20 साल से जिसकी 20,000 की एसआईपी चल रही है तो ये 48 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया। और 48 लाख की वैल्यू को एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 3,04,57,548 रुपया इस फंड ने बनाया है दोस्तों। रिटर्न कितना परसेंट दिया है, 16% से ऊपर का रिटर्न रहा है, ये सामने आपके चार्ट है। तो वहां पे दोस्तों आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का कैलकुलेशन देखा। यहाँ आप फंड का परफॉर्मेंस लाइव डाटा देख रहे हैं और यहाँ देखिए दोस्तों कि 48 लाख रुपए को 3 करोड़ रुपए से ऊपर का इस फंड ने मैच्योरिटी वैल्यू बनाया है, करंट वैल्यू। अब यहाँ देखें दूसरा जो फंड है हमारा, दूसरा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्रैंकलिन ने कितना बनाया, यहाँ देखें आप 48 लाख की वैल्यू को 2,72,44,594 रुपया बनाया है, 15% से ऊपर का रिटर्न रहा है। तीसरा है आपका बंधन फ्लेक्सी कैप। बंधन फ्लेक्सी कैप भी 2,66,64,012 रुपया बनाया है, 15% से ऊपर का रिटर्न यहाँ रहा है। और इन्वेस्टेड अमाउंट आपका सेम है, वही 48 लाख।
48 लाख को ही इन सारे फंडों ने बना के दिया है। जैसे आपने 3-4 फंडों को देखा, बाकी और भी फंड हैं। SBI फ्लेक्सी कैप है, SBI फ्लेक्सी कैप 13% से ऊपर का रिटर्न दिया है। यहाँ आ जाए ABSL फ्लेक्सी कैप है जो 14% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और कैनरा लिबोको फ्लेक्सी कैप फंड है जो आपका 14% से ऊपर का रिटर्न यहाँ दिया है। तो ये डेटा सीट है, इस डेटा सीट से आपको एक आंकड़े मिलेंगे। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जो है शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।